सत्ता में। अब बात उस विराट धर्म संसद की, जिसमें सनातन धर्म मानने वालों की कुछ मांगे हैं, राजनीति की छींटें हैं और मतभेदों के काले बादल भी हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में दिल्ली में आज विराट धर्म संसद बुलाई गई। इसमें कई संत शामिल हुए तो पोस्टर में कुछ बड़े संतों की तस्वीरें तो थीं, लेकिन वो आज की धर्म संसद में मौजूद नहीं थे। कौन नहीं था और क्यों नहीं था, इस पर न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की छोटी सी कुंजी हमने तैयार की है, जिसमें आपको धर्म संसद के भविष्य के एजेंडे की तस्वीर काफी साफ साफ दिख जाएगी। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जो संत धर्म संसद में आए उन्होंने क्या कहा और धर्म संसद का एजेंडा क्या था। आज के धर्म संसद के 3 बड़े एजेंडे रहे। पहला एजेंडा, देश में शीघ्र से शीघ्र सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरा एजेंडा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग खोला जाए। और तीसरा एजेंडा था, प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। इन 3 मांगों में सनातन बोर्ड के गठन की मांग काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। संतों की मांग है कि संतों और धर्मावलंबियों के साथ लेकर तीर्थ स्थानों और प्राचीन मंदिरों की सुरक्षित रखा जाने का मुहिम हो। इसका प्रबंधन धर्मगुरुओं के हाथ में ही हो। आज संतों को सबसे ज्यादा बात भी इसी मुद्दे पर करनी थी, लेकिन मंच पर लगे एक पोस्टर ने सबका ध्यान खींचा। इस पोस्टर में लिखा था, बटोगे तो कटोगे सनातनियों, यानी नारे राजनीतिक दलों से लिए गए लगते हैं। इस मुद्दे पर धर्म संसद के आयोजक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से सवाल भी हुए। एक बार सुनिए उन्होंने और दूसरे संतों ने इस पर क्या कहा है। इस कोई शपथ लेकर जो अपने आप को सांसद कहते हैं, जो होते भी हैं, उन्हीं से एक आशा है इसी संविधान को बचाने की कि आप हमें सनातन बोर्ड का निर्माण करके दीजिए और इस संविधान में जो लगा है ना, सबको समान अधिकार, उस संविधान की सुरक्षा की। मंच से क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? एकमात्र पूरे सनातन परंपरा के लोगों को जोड़ना, जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्र धर्म के लिए हम काम कर पाएं, सनातन वैदिक परंपरा का संरक्षण संवर्धन कर पाएं और हमारे मठ मंदिरों का प्रबंधन सरकार नहीं करेगी, हमारा सनातन बोर्ड करेगा। भाग्य है धर्म के आधार पर देश का बट जाना, और 5 लाख से ऊपर मंदिरों को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। लाख है भाई, जग जाओ, अगर नहीं जगे तो जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए हो, दिल्ली की झोगी झोपड़ी में यहीं रहते हैं पूज महाराज जी, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा है। आज बांग्लादेश से मारे काटे भगाए जा रहे हो, भारत से कहाँ जाओगे? जातियों में बांटा जा रहा है, पर समझने वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि जैसे एक घर होता है, घर में कमरे होते हैं, उसी तरह धर्म है और धर्म में जितने कमरे बने हैं वो जाति के माध्यम से बने हैं। अरे कब तक सोओगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हम नारा लगाते हैं, अरे हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं। आज सनातन बोर्ड यदि नहीं बनेगा तो हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे, हिंदुओं की शिक्षा पद्धति सुरक्षित नहीं रहेगी। यदि सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तो धीरे धीरे हिंदुओं को बांट करके समाप्त कर दिया जाएगा। जिन लोगों को आना था वो लोग नहीं आ पाए, अगर सब लोग आते तो और मजबूत संदेश जाता। हाँ, बहुत मजबूत संदेश जाता। जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए, लेकिन जो यहाँ से जो आवाज गई है, शब्द वही ब्रह्म, शब्द साक्षात ईश्वर का रूप है और ये शब्द नष्ट नहीं होगा। क्या जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा ही सनातन बोर्ड बनाएंगे, उसकी तर्ज पे ही बनाना चाहेंगे? तो क्या मठों की मंदिरों की सारी प्रॉपर्टी पे निगाहें आ गई? अब क्या मठों और मंदिरों की प्रॉपर्टी को किसी तरह खुर्द करने की तैयारी है जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर हो रही है? आज के धर्म संसद में कई संत शामिल हुए। शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी से लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी भी धर्म संसद के मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास, डॉक्टर रामविलास वेदांती और मध्य प्रदेश के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा तो मौजूद थे। लेकिन कुछ ऐसे बड़े संत मौजूद नहीं थे जिनकी तस्वीर तो पोस्टर में थी, लेकिन वो पहुंचे नहीं। इस धर्म संसद में नहीं पहुंचने वाले संतों में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी, कल्की धाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण,
मलूक पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु स्वामी राजेंद्र दास, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, स्वामी दीपांकर जैसे संत सनातन एकता पर तो सहमत हैं, लेकिन वो आज की धर्म संसद से थोड़ी दूरी ही बनाकर रख रहे हैं। यानी ज्यादातर बड़े संतों ने इस धर्म संसद से दूरी बना ली और जो शामिल हुए उसमें कई तो बीजेपी में रह चुके हैं और कई बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं। जैसे डॉक्टर रामविलास वेदांती बीजेपी के सदस्य रहे हैं, जबकि महंत राजूदास खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन करते हैं। वैसे तो इस धर्म संसद के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत 36 राजनीतिक दलों को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन राजनीतिक दलों ने भी इससे दूरी ही बनाई। ऐसे में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि सनातन बोर्ड की याद महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले क्यों आई है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से अलग से बातचीत की। सुनिए TV9 को उन्होंने क्या कुछ कहा। जो कुछ प्रमुख नेता जो हैं देश की सभी पार्टियों के सांसदों को, बड़े नेताओं को आप चिट्ठी भेजेंगे? जो पार्टियों के लोग हैं, बड़े बड़ी पार्टियों के जो लीडर हैं, हेड हैं, जिनके सांसद सदन में हैं, उन सभी को लेटर भेज रहे हैं और आपने देखे भी हैं वो लेटर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। प्रमुख नाम अगर जल्दी से बता सकते। मैं बता दूं आपको, मैंने खड़गे जी को भेजा है, राहुल गांधी जी को स्पेशल भेजेंगे क्योंकि वो विपक्ष के लीडर हैं, केजरीवाल जी को भेजेंगे क्योंकि वो दिल्ली के लीडर हैं, क्योंकि हम दिल्ली में कथा कर रहे हैं, और ममता बनर्जी को भी भेज रहे हैं, श्री अखिलेश यादव जी को भेज रहे हैं, और श्री ममता मायावती बहन जी को भेज रहे हैं, शरद पवार जी को भेज रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी को भेज रहे हैं, इन सबको भेज रहे हैं। कब तक जवाब देने का है कि आप उम्मीद करेंगे कब तक इनका जवाब आ जाएगा? 23 तक कथा है। हम चाहते हैं 20 से पहले वो अपना, क्योंकि सदन भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो जो सदन प्रारंभ हो रहा है और सदन से पहले अगर हमें उनका समर्थन मिलेगा तो हमें लगता है कि इसी सदन में ऐसा कुछ कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा जिससे सनातन बोर्ड जल्दी निर्माण हो सके। अच्छा, आपको सरकार का रुख क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई है इस विषय में। हमने पहले जनता के पास में गए कि जनता ये चाहती है कि नहीं, तो जनता चाहती है, जनता का समर्थन ये महात्मा चाहते हैं, धर्माचार्य चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सनातन में के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब ये लोग चाहेंगे तो सरकार तो हमें देगी।